नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट 22 कंप्यूटर का, जो कि लाभप्रद होगा भाई आपके आगामी एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल टीजी 2 में। और साथ ही साथ जितने भी आपके वनडेज एग्जामिनेशन हैं, ठीक है, वहां पे जहां पे भी कंप्यूटर क्लासेस आती हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, तो सभी के लिए ये जो क्लास है बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम टॉपिक चूज किए हैं भाई लिब्रे ऑफिस। क्यों? क्योंकि यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर तो मांग के चलो। तो यहाँ से अपडेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं हर एग्जामिनेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 अपडेटेड क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। सभी 50 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है। सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी का कमेंट आना चाहिए हर क्वेश्चन पे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मित्रों, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भाई लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए किस कुंजी किस की का प्रयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं, वीडियो को पहली बार आए हो तो पहली बार तुरंत जाओ प्लेलिस्ट में, जाओ, वहां पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, उसको भी देख लो। और साथ ही साथ इस वीडियो को तुरंत शेयर करो। आपका जो सपोर्ट है, प्यार के रूप में सपोर्ट जो आपको मिलता है हमें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को देखिए शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही साथ देखिए लाइक तो भाई मेरे बनता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो भी चीजें हैं सिर्फ आपके लिए की जा रही हैं। तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। और साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए हो तो इस प्रकार का बटन आपको नीचे दिखेगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाओ। चलिए भाई, तो यहाँ पे भी मैं बात करूंगा राइट आंसर का। तो ये भाई क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट +4 हम करते हैं यहाँ पे। तो नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। चलिए भाई प्यारे मित्रों, सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी लोग देखिए इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंट्रोल+M का यूज करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नेम बॉक्स में, कहां पे, लिब्रे ऑफिस में नेम बॉक्स कहां होता है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर बताइए प्यारे मित्रों। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, मेन्यू बार के नीचे बाएं तरफ। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का, किस की का उपयोग करते हैं। ठीक है, टैब का, कंट्रोल+टैब का, कंट्रोल+शिफ्ट+टैब का, या फिर शिफ्ट+टैब का। तो चलिए भाई प्यारे मित्रों, सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे मित्रों, कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। चलिए भाई बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे प्यारे मित्रों, सभी में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। और साथ ही साथ प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल+F8 का यूज करते हैं। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल स्टडी ज्ञान का ऑफिशियल ऐप जो है पब्लिश हो चुका है, आपके प्ले स्टोर पे आ गया है। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपको, पर डे आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, सभी भाई जो आपके यूपीपीसीएल टीजी 2 में आते हैं। और साथ ही साथ जेई के लिए भी वहां पे मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो फ्री क्विज आपको मिलता है, फ्री लाइव टेस्ट आपको वीकली, सप्ताह में मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि संडे को मिलेगा कि कौन से दिन मिलेगा। तो उसमें वीकली लाइव टेस्ट करने का मतलब ये कि आप सभी जो बच्चे हैं,
ठीक है, आप जो सभी लोग हैं एक साथ लाइव टेस्ट दोगे, वहां पे परफॉर्मेंस आएगा कि कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन अच्छा किया है, किसका किसका सबसे ज्यादा नंबर है। ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ प्यारे मित्रों, रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से वहां पे जाके ले सकते हो। तो कोई यहाँ पे देर करने की जरूरत नहीं है। वीडियो आप जाइए प्ले स्टोर में, ये बिल्कुल टेक्निकल स्टडी इंग्लिश में डालिए, ज्ञान को आप हिंदी में डालिए, आपको प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। कुछ इस तरह से उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको, जो भी आपका कैटेगरी है, जैसे डिप्लोमा प्लस आईटीआई वाले में चाहिएगा, उसी में कोर्सेज अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस सेल का एड्रेस कहां दिखाई देता है। ठीक है, किसी जो सेल होते हैं, किसी कोई जो सेल होता है, उसका जो एड्रेस होता है, इनमें से कहां दिखाई देता है। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नेम बॉक्स में। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेम बॉक्स में ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि काल्क में लास्ट सेल का जो एड्रेस होता है क्या होता है, इनमें से आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया हुआ था, अपडेट किया हुआ था, और बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस काल्क में पूरे जो सीट होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सभी को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद राइट आंसर बताइए प्यारे मित्रों। ठीक है, तो चलिए भाई, यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। कहने मतलब ये कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि काल्क में डेट, ठीक है, डेट जो होता है, ठीक है, डेट, ठीक है, डेट को इंसर्ट करने के लिए, किसी भी डेट को इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में, इनमें से देखिए कौन सा की यूज किया जाता है, शॉर्टकट की कौन सा यूज किया जाता है। तो यदि मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों, यहां पे राइट आंसर का, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आपका जो ये ऑप्शन है, ये ऑब्लिक, इसका हम यूज करते हैं। तो हम मतलब कहने का ये कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके डैश कौन सा बटन क्लिक करते हैं। ठीक है, सेंटर, स्प्लिट और मर्ज, या फिर मर्ज और सेंटर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, जितने भी प्यारे मित्र हैं क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर अपना बताएंगे भाई, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, मर्ज और सेंटर क्लिक करते हैं। ठीक है, आइए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस काल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस काल्क के लेफ्ट एकदम पीछे जाने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है। ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो भाई मेरे डी हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्क सीट के जो फार्मूले को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताइए भाई, ये आपका 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। फटाफट जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, साथ ही साथ देखिए लाइक कीजिएगा। शेयर कहाँ करना है, आप फेसबुक पे होगे, व्हाट्सएप ग्रुप में होगे, तो जहां पे भी आपके मित्र हैं सभी को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे भी मैं बात करूंगा 13 के राइट आंसर का, भाई मेरे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता क्या है। इनमें से आपको बताना है कि ये इनमें दिए हुए जो एड्रेस है, इनमें से कौन सा एड्रेस हम चूज करते हैं। तो भाई मैं यदि बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई मेरे क्या, ए का यूज करते हैं।
ठीक है, ए नंबर का यूज करते हैं, ए ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? सेल बनता है, टेबल बनता है, पोजीशन बनता है या फिर डेटा बनता है। ठीक है, तो जितने भी प्यारे मित्र हैं यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से, सभी का वेलकम है। यहाँ पे जितने भी लोग ए आंसर दे रहे हैं परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल बनता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट अपडेटेड क्वेश्चन है भाई मेरे, देखिए ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है और ये 100% आने की देखिए चांसेस बनती हैं ऐसे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो भाई मेरे डी हो जाएगा। ठीक है, डी का यूज करते हैं, ऑप्शन डी का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। लिब्रे ऑफिस का कह रहा है कि इक्वल टू राउंड कोष्टक में 247 कॉमा -2 का क्या मान आएगा? ठीक है, इसके यदि आप प्रैक्टिकली करके देखते हो लिब्रे ऑफिस में तो इसका जो वैल्यू है इनमें से क्या आएगा? प्यारे मित्रों जल्दी से कमेंट कीजिए। और यदि मैं बात करूंगा इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, 200 आ जाएगा, मतलब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 इंटू 20 क्या है भाई? यस, डिवाइड अपॉन 4 इंटू 8 का जो मान आएगा वो क्या आएगा भाई? ठीक है, ये आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा? 400, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इक्वल प्रोडक्ट 7 कॉमा -5 का क्या मान आएगा लिब्रे ऑफिस में? ठीक है, इसको जब हम कमांड देंगे, इसको हम जब वहां पे रिलेट कराएंगे तो इसमें से क्या राइट आंसर आएगा? यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो भाई बी आ जाएगा, -35। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि इक्वल प्रोडक्ट 7 8 का क्या मान होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का भाई मेरे क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इक्वल राउंड 275 कॉमा -2 का क्या मान होगा? ठीक है, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई मेरे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर प्लेट अलाइनमेंट, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि नंबर प्लेट अलाइनमेंट और अल्फा बीट राइट अलाइनमेंट जो होता है, नंबर प्लेट लेफ्ट अलाइनमेंट और नंबर अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट क्या होता है? ठीक है, राइट अलाइनमेंट होता है, कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर तो भाई मेरे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है भाई? ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है? बी हो जाएगा भाई, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन की जाती हैं तो कौन सा होगा इनमें से राइट आंसर? मतलब ये जो कथन है ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो भाई क्या हो जाएगा? बी, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए भाई। यदि मैं बात करूंगा भाई ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है, ऐसा किया जाता है। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? यहाँ पे यहाँ देखिए राइट आंसर आ गया है, क्या है भाई? बी हो जाएगा, ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, ट्रू है बिल्कुल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल प्लस डी का जो उपयोग होता है के समान होता है। ठीक है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल प्लस डी का काम समान होता है। आपको ये बताना है कि भाई मेरी ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, ये क्या है? बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राउंड और ट्रंक
फंक्शन एक समान होते हैं? ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। और यदि मैं बात करूंगा, ये भाई मेरे क्या है, बिल्कुल बी आंसर होगा, फॉल्स है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई 28, करेक्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? ठीक है, सेंट्रल अलाइनमेंट नहीं होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं होता है, राइट अलाइनमेंट नहीं होता है, जस्टिफिकेशन नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। देखिए भाई, तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्या होता है, इनमें से यदि मैं बात करूंगा तो जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट विल बी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेनू में मिलता है? इंसर्ट में, स्लाइड में, टूल्स में, नॉन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि मैं बात करूंगा भाई, मेरे ये सभी कहाँ मिलते हैं, ये टूल्स में मिलते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट है, वर्क प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यदि मैं बात करूंगा तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल इजी तरीके से क्या है भाई, सी इज जाएगा, हो जाएगा भाई, प्रेजेंटेशन है एक प्रकार का। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर, तो ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको यदि फ्री में चाहिए प्यारे मित्रों, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जो आपका एप्लीकेशन आया हुआ है उसे डाउनलोड करना चाहते हो, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 32 के राइट आंसर का, कह रहा है 32 की लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट की होती है, इनमें से कौन सी होती है? तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है? जल्दी से बताइए भाई, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूंगा तो भाई मेरे HTML का यूज नहीं किया जाता, मतलब क्या, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम जो जूम साइज होती है कितनी होती है? बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आपको तुरंत यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, आंसर दे देना है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई क्या हो जाएगा, 5%, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, इनमें से कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार मैंने इसको कराया हुआ है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भैया क्या होता है, डॉट ODP होता है, याद रखिए इसे। इसको हम क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 36 की लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर, तो भाई मेरे बिल्कुल कितना भी घुमा के पूछे, .ODP याद रखिएगा। ये क्या है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ये क्या है, प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है, इंटेंशन होता है, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? आपको इन्हीं में से बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं, परफेक्ट हो जाएगा भाई, कंप्यूटर का नाम। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड जो संयोजन होता है, इनमें से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद ही राइट आंसर दीजिएगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन कौन सी होती है? ठीक है, तो जल्दी से बताएं भाई। देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है राइटर की। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि मैं बात करूंगा राइटर का, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, .ODT हो जाएगा। ठीक है, .OTT हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में
मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में मिलता है? ठीक है, आपको ये बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्लाइड। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस क्या है? ठीक है, एक संगठन है, एक कार्यालय, उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, एक कंपनी जो आपसी सॉफ्टवेयर बेचती है, या फिर एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि मैं बात करूंगा भाई मेरे, क्या है, एक कार्यालय उत्पादक क्या है, सॉफ्टवेयर है, कार्यालय द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है भाई? ड्रॉ, राइटर, इम्प्रेस, कॉल्क। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि आप मैं बताऊं राइट आंसर का, भाई क्या हो जाएगा, ये इम्प्रेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में एमएस वर्ड क्या है? ड्रॉ, राइट करना, काल्क है, या फिर इनमें से इंप्रेस करना। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में कट करने की जो शॉर्ट की होती है, शॉर्टकट जो की होती है, इनमें से क्या होती है, कौन सा राइट आंसर होगा? और यदि मैं बात करूंगा 44 के राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन में केवल एक मास्टर स्लाइड होती है, क्या यह सही है या फिर फॉल्स है? तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है लिब्रे ऑफिस में आप सिर्फ नए फाइल को ही सेव कर सकते हैं, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है। बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन विषय वस्तु का विवरण देती है? भाई जल्दी से बताइए भाई, इनमें से क्या राइट आंसर होगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लैग हो गया यहाँ पे, बट कोई नहीं, इसको हम लाते हैं अब सामने। ठीक है, चलिए भाई, इसको बताना है आपको क्या होगा 47 का राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा राइट आंसर का, भाई क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पद स्प्रेडशीट से जुड़ा नहीं है? ठीक है, सेल, फार्मूला, वर्कशीट, या फिर वायर डिटेक्शन। ठीक है, वायरस डिटेक्शन। तो यानी मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, भाई क्या हो जाएगा, यस, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वायरस डिटेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने हेतु कमांड स्टोर करता है कौन सा? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे प्यारे मित्रों, जल्दी से आप आंसर दीजिए। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर, तो भाई क्या, क्वेरी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, यदि वीडियो के लास्ट तक जुड़े हुए हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि 50 में कितना आपने सही किया। और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपके टेलीग्राम का, वहां पे चले जाओ, वहां पे पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो आपके प्ले स्टोर पे आपका छोटा सा एप्लीकेशन आया हुआ है, उसे भी डाउनलोड करके जुड़ सकते हो हमारे साथ। यहाँ पे कह रहा है स्वयं सहायता समूह है कि ठीक है, क्या लिब्रे ऑफिस में क्या होगा इनमें से राइट आंसर? तो भाई यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर को, भाई क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप प्यारे मित्रों आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास